नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बौद्ध धर्म को उसके बारे में थोड़ी चीज़ों को देखा था। जैसे क्या देखा था, मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के बारे में कि वहाँ पर कुछ उनके 4 आर्सत्य थे, सर्वाधिक यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, प्रचार किया था। अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया था उन्होंने, कुछ दुखों के बारे में बताया था, उनके महापरिनिर्वाण के बारे में सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि वो अंतिम समय पर कहाँ पर थे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे बस अब इसी क्या करेंगे, उसी आगे से हम क्या करेंगे, चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, घटना देखा था, उनके प्रतीक चिन्हों को देखा था। ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो याद होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जानेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा जो क्या होता है कि हमेशा चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर वनडे एग्ज़ाम एसएससी के कोई भी हो, वो क्या होते हैं, आए दिन ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपके लिए ये वीडियो जो होगी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को इधर उधर किए हुए। चलिए, तो पॉइंट बौद्ध धर्म में सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, वो है त्रिरत्न। त्रिरत्न का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप हमेशा याद रखिएगा कि त्रिरत्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पहले क्या करते हैं, 3 स्टार दे देते हैं। ठीक है, 3 स्टार मतलब ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे त्रिरत्न जो होता है ना, वो 3 होते हैं। क्या का त्रिरत्न मतलब होता है, साउंड से ही लगता है कि 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो वो क्या क्या है, पहला बुद्ध, धम्म और संघ। क्या क्या, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न में क्या होती है, बौद्ध धर्म में बात होती है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही पूछ लेता है कि त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ, ऐसे 5-6 चीज़ें उसमें ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में अलग अलग चीज़ ऐसे 3 दे देंगे, आपको ये बताना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, जितने कोई भी ले लो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सारे में ये क्या है, क्वेश्चन त्रिरत्न वाला रिपीट हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि त्रिरत्न क्या होता है बुद्ध में, बौद्ध धर्म में, वो होता है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, ऐसे आप क्या करिए, इसको 3-4 बार साउंड करिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे ही अगला जो पॉइंट है वो है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक। अच्छा, त्रिपिटक क्या होता है, पाली भाषा में है। त्रिपिटक ना बौद्ध धर्म में दिया गया था, उसमें 3 चीज़ आती हैं। 3 चीज़ें भाई, त्रिपिटक है तो 3 चीज़ें होंगी। कौन कौन से पिटक, पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है ना, ध्यान देना, क्या क्या, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब इनके बारे में, इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, त्रिपिटक सबसे पहली चीज़ याद रखने वाली क्या है कि ये पाली भाषा में है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक दिए गए हैं ना, वो 3 पिटक वाले, वो किस भाषा में दिए गए हैं, तो किस भाषा में दिए गए हैं, वो हमारे पाली भाषा में दिए गए हैं। अच्छा, 3 पिटक जो है उनके नाम बताइए, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ऐसे 5-6 पिटक लगा के वो ऑप्शन में दे देंगे, आपको तीनों फाइंड करना होगा जो सही वाला। तो आपको ये याद होना चाहिए कि त्रिपिटक पाली भाषा में है, 3 होते हैं, कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अब एक एक करके क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, खोल के इनको देखते हैं। विनय पिटक में क्या होता है यार, इसमें संघ संबंधी नियम, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था होती है ना, तो उनका एक क्या होता है, रूल बुक होता है कि ऐसे ऐसे रूल्स होंगे, अगर ऐसा ऐसा कोई कंडीशंस आती है तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे, किसी को निकालना हुआ, किसी को एंट्री देना हुआ किसी इंस्टीट्यूशन में, तो कैसे उसमें सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, कैसे क्या करना होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ क्या होती है, एक रूल बुक में बनी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, आप देखेंगे। तो वैसे ही जब विनय पिटक था ना, तो बौद्ध धर्म का जो एक संघ था, उससे संबंधित नियम कि भाई एक काम करो, ये देखो झूठ नहीं बोलना है, ये सब ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको पहले आने के लिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, वो आधार कार्ड और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो जो बनवाया ये सब जमा करो। तो वो जो रूल्स थे ना उनके इंस्टीट्यूशन के, तो वो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, विनय पिटक के अंदर आते थे। समझ में आया, सारे डॉक्यूमेंट वाले काम, जैसे होता नहीं डॉक्यूमेंट वाले काम, संघ संबंधी नियम, जो उसके रूल्स थे वहाँ के इंस्टीट्यूशन के, वो रूल्स थे ना, वो विनय पिटक में आते थे। अब समझ में आया विनय पिटक क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो क्या बोलते हैं अपना हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट ले आओ। ठीक है, तो वो सब किस में आता है, विनय पिटक में। अभी सुत्त पिटक क्या होता है, सुत्त पिटक में क्या होता है ना कि बुद्ध ने जो उपदेश कर दिया ना, उसका एक कलेक्शन कर दिया। जैसे ही क्या होता है कि आप ही कोई चीज़, कोई ज्ञान देता है तो उसको क्या करते हैं, कलेक्शन कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं, तो उन चीज़ को क्या बोलते हैं, सुत्त पिटक। तो बुद्ध ने जितना भी ज्ञान दिया था अभी तक, कहीं कहीं जो भी दिया था ना, तो उसको क्या किया उन्होंने, लिखा,
लिख के उसको क्या किया, एक जगह कलेक्ट कर दिया या कंपाइलेशन कर दिया। जैसे आपने देखा ही होगा कि विजन हो गया और दृष्टि वाले पहले मंथली मैगजीन देते हैं, ठीक है, कोई भी करंट अफेयर होता है वो क्या होता है, मंथली मैगजीन देता है, ठीक। फिर बाद में क्या करते हैं, 6 मंथली कर देते हैं, फिर क्या करते हैं लास्ट में ईयरली कर देते हैं। तो वैसे ही पहले सूत्र पिटक कैसे था कि पहले उनके जो बुद्ध जी थे उनके जो अलग अलग जो उपदेश थे जगह जगह दिए थे, तो उसको क्या किया उन्होंने, एक साथ कंपाइलेशन कर दिया, एक जगह ला के रख दिया। तो उसी का जो संग्रह है ना, कलेक्शन ऑफ क्या होता है, बुद्ध जी के उपदेश, उनको क्या किया, एक जगह कर दिया, तो वो क्या कहलाया, सुत्त पिटक कहलाया। ठीक है, क्लियर है। अगली चीज होती है अभिधम पिटक, ठीक है, नाम ही अभिधम है। तो अभिधम पिटक में इसमें क्या होता है ना, दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब एकदम फला हमारे सर के ऊपर से निकलने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे ही आप अचानक से बैठे रहिए, आपके दिमाग का दुनिया बड़ी ... है, तो वो सब क्या ऐसी ही दार्शनिक चीजें जो उस टाइम की थी, ठीक है ना। ये अपने यहाँ की है कि भाई दुनिया बड़ी ... है और पैसा ही सब कुछ होता नहीं, बैठे बैठे कभी कभी उलझी चीज आती है, ज्ञान वाली बातें। तो ऐसे ही उस टाइम की जो ज्ञान वाली बातें हैं, तो वो क्या थी, वो दार्शनिक सिद्धांत जो थे वो किसके अंदर आते थे, अभिधम पिटक के अंदर आते थे, ठीक है ना। तो जितने भी दार्शनिक सिद्धांत थे, उलझुल चीजें थी, तो वो कब आते थे, अभिधम पिटक में। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। विनय पिटक जो रूल्स थे इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट वगैरह ले आओ, ठीक है, तो वो इसमें आते थे आपके विनय पिटक में। सूत्र पिटक में बुद्ध जी ने जितना जितना ज्ञान बांटा था सबको एक जगह किताब में लिख के एक जगह कलेक्शन कर दिया, तो वो बोलते हैं सूत्र पिटक। अभिधम पिटक क्या होता है यार, कि दार्शनिक सिद्धांत बताया ना कि दुनिया ... है, या फिर जो भी आपके दिमाग में आता है उलझुल चीज़ें, पैसा ही सब कुछ है, सर से फलाना ढमका, जो दार्शनिक वाली बातें आपके दिमाग में आती है। कभी कभी आप देखिए बैठे रहेंगे दोस्तों के साथ, फिर क्या होता है ना कि दिमाग में ऐसे ही दार्शनिक वाली बातें आती हैं, ठीक है ना, कि आप तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसा लगता है आप दुनिया से ऊपर हो गए हैं। तो वैसी जब बातें थी उस टाइम की, वो दार्शनिक जो सिद्धांत थे वो क्या थे ना, अभिधम पिटक के अंदर आते थे। चलिए, तो आई थिंक ये त्रिपिटक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ को याद करने का तरीका ध्यान देना, जो त्रिपिटक और ये त्रिरत्न, ध्यान देना, ये जो त्रि वाली चीज़ें हैं, जैसे ये देखो इसमें भी त्रि है, इसमें भी त्रि है, ठीक है। जो त्रि वाले ना, तो ट्रिपल का जो कॉम्बिनेशन है ये किसमें आता है, बौद्ध में ज़्यादा आता है। तो कभी कभी यही पूछ लेता है कि त्रिरत्न त्रिपिटक किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया है, तो ये आप कहेंगे कि ये बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है, ठीक है। वैसे जैन और बौद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो त्रिपिटक याद रखने का तरीका, त्रि इसमें लगा है, तो ये बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है। चलिए, अगले टॉपिक पे जो आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में क्या होता है ना, उसमें कुछ शिक्षा केंद्र थे। शिक्षा केंद्र का मतलब जैसे होता है कि इंस्टीट्यूशन, कुछ कहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये फला जगह यहाँ पर क्या होता है, वो बाबा लोग बैठते हैं, यहाँ पर ज्ञान देते हैं। जैसे आपने कहीं सुना होगा कि हर जगह के आपने एक जगह सुने, जैसे शिक्षा केंद्र जैसे होता है कि आपने गांव देश में कहीं भी सुना होगा कि ये फला जगह यहाँ पर ये छीटे पट्टी करके कोई जगह यहाँ पर पहले एक इंटर कॉलेज चलता था, या फिर ये सिंगरा मऊ में एक स्कूल था, डिग्री कॉलेज था, ये बहुत पहले फेमस था। तो वो क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है ना। तो वैसे ही कहीं से पहले इलाहाबाद क्या था, शिक्षा का केंद्र था। अभी दिल्ली हो गया, वहाँ पे सब लोग भाग भाग के जाते हैं, तो वो क्या शिक्षा का केंद्र हो गया। कोटा हो गया, वो क्या हो गया, शिक्षा का केंद्र था। तो वैसे ही बौद्ध धर्म में ना शिक्षा के कुछ केंद्र थे। शिक्षा का केंद्र का मतलब होता है ना सेंटर ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर ज़्यादा हब होता है, जहाँ चीज़ें लोग भागते हैं, ठीक है ना। जैसे दिल्ली हो गया यूपीएससी के लिए, कोटा हो गया जेईई मेंस और नीट के लिए, ठीक है। और इलाहाबाद में होते हैं वो तो वनडे एग्जाम के सारे होते हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम तो होते हैं, साथ ही साथ पेपर लीक भी वहाँ पे हब होता है, वो तो पेपर लीक का भी हब वो इलाहाबाद है। तो क्या होता है, ये शिक्षा केंद्र होते हैं, जहाँ पर क्या होता है एजुकेशन क्या होता है, सारी चीज़ों का वहाँ पे आपको अवेलेबल होती है, वो शिक्षा केंद्र कहलाते हैं। तो बौद्ध धर्म में ना उस टाइम पे भी ऐसी कुछ फेमस जगह होती थी, ठीक है। कौन कौन सी जगह होती है, एक नालंदा था। नालंदा वैसे ही सुना होगा आपने, बहुत फेमस है नालंदा, कई आपने कविताओं कहानियों में भी सुना होगा, कोई श्लोक पढ़ते हैं उसमें भी आता है, ठीक है। एक था बल्लभी और एक था विक्रमशिला, ठीक है ना। ये तीन थे शिक्षा केंद्र जो थे उस समय बौद्ध धर्म में, वो थे पहला नालंदा, बल्लभी और विक्रमशिला। तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है, आपको ये तीनों याद रखना है। कैसे, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा, इनमें से अब ये क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग में है, खास करके यूपी पीसीएस और ये यूपीएससी में, अब तो इवन एसएससी में भी पूछने लगे हैं ट्रिकी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में शिक्षा केंद्रों में से नहीं है। तो आजकल क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट में वो नहीं लगा के क्या करते हैं ना, जज्बात और दुनिया दोनों क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो आपको भी उसमें क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, ये तीन दिया रहेगा नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला, और चौथा पूछेगा नहीं है, तो जो नहीं है उसको आपको टिक करना है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि नालंदा की स्थापना किसने की। तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त था, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुमारगुप्त आगे मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। तो कुमारगुप्त
कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा की स्थापना किया था। स्थापना का मतलब क्या होता है भाई, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है कुछ बनता है तो उसके पैसे माल पानी कौन देता है, जो माल पानी देता है उसमें आदमी लगा के उसको काम करवाता है, तो वही तो उसका संस्थापक होता है ना। तो नालंदा को बनवाया किसने, कुमारगुप्त ने। उसने खूब माल पानी उसमें लगाया, खूब पैसे लगाए, आदमी लगाए, ठीक है, काफ़ी काम वाम करवाया, ठीक है, उसमें दिहाड़ी मजदूरी थी। तो फिर उसने क्या किया, कुमारगुप्त के ही शासनकाल में उसने पैसे वैसे खूब लगाए, तब जाके नालंदा तैयार हुआ, ठीक है। दूसरा केंद्र था बल्लभी, ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो जाता है। नालंदा और विक्रमशिला तो याद रखता है, हाँ शिक्षा केंद्र, लेकिन बल्लभी नहीं याद रखता, इसलिए बल्लभी याद रखिएगा। तो बल्लभी भी क्या शिक्षा का केंद्र था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है विक्रमशिला। विक्रमशिला ऐसे लगता है कि ये कोई राजा का नाम है, ठीक है ना, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि विक्रमादित्य जो थे ना, विक्रमशिला जो हमारा शिक्षा का केंद्र था, उसको धर्मपाल ने। ये क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी में 3 बार और पीसीएस में 1 2 3 4 बार इसको क्या किया है, रिपीट किया है। क्या सिर्फ यही कि विक्रमशिला की संस्थापक कौन थे, धर्मपाल। तो धर्मपाल आप एक बार देखिएगा, आप अगर आपके पास पुनरावलोकन या फिर आप देखेंगे घटना चक्र की बुक होगी तो उसमें ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है, ठीक है। आरओ में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में पूछा गया। तो 5-6 बार तो यही क्वेश्चन आया, ठीक है। एसएससी में, बाकी एसएससी के एग्जाम में तो काउंट ही मत करो, भर भर के आया। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला का क्या किया था, जो शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, ठीक है, कॉलेज जो स्कूल था, स्कूल कॉलेज था, उसकी किसने स्थापना की थी, धर्मपाल ने, ठीक है। अच्छा, आज के जो ये टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, पीसीएस या यूपीएससी में, एसएससी एग्जाम में क्या हुए पूछे गए हैं। इसीलिए आज मैं आपको बार बार चीज़ों को हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आया हुआ है, ध्यान रखना। धर्मपाल बहुत ही अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट आदमी है, तो इसलिए आपको उनमें याद रखना है कि विक्रमशिला को इन्होंने बनवाया था, माल पानी पैसा वैसा इन्होंने दिया था, ठीक है। और वैसे भी माल पानी का ही खेल है अब तो, ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने लगाया था। अच्छा, अब इसी आगे में देखते हैं क्या होता है इसी कड़ी में, कि शब्द और अर्थ, जैसे क्या होता है ना, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, क्या वैसे भी यूपीएससी बदनामी है, इंग्लिश को हिंदी में जब कन्वर्ट करता है तो ऐसे कुछ अजीब व गरीब शब्द बना देता है, तो जिससे कि क्या होता है ना, वो क्या बोलते हैं, दुनिया और जज्बात ऐसे बदल जाती है, और वो जज्बाती होता है, इधर क्या होते हैं, बच्चों की फटके 4 होती है। फिर क्या होता है, ऐसे ही कुछ शब्द और अर्थ है ना बौद्ध धर्म में, जो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको 2 शब्द और अर्थ बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी में पूछा गया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसे बार बार बोल के इसका बात का वजन बढ़ा रहा हूँ कि यूपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, ये सच में पूछा गया। आप घटना चक्र उठा के देखेंगे पूरा, जिसमें प्रीवियस ईयर का कलेक्शन होता है घटना चक्र का, हिस्ट्री का, तो उसमें आप देखेंगे ये चैत्य और बिहार में पूछा था, अंतर पूछा था, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, 3 स्टार दे दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है तो 3 स्टार मांगता ही है। बिहार और ये क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़, बिहार और बिहार में अंतर होता है। बिहार वो अपना यूपी के बगल वाला कट्टा वाला, ठीक है ना, वो बिहार, नीतीश कुमार वाला बिहार, लालू वाला बिहार, वो बिहार है, और ये विहार है। तो याद रखना, वो कट्टा वाला नहीं है, ये क्या है, हमारा बिहार है, विहार। और वो लालू वाला वो क्या है ना, वो बिहार है, कट्टा वाला बिहार है, ठीक है ना। तो अब चैत्य और बिहार में हम आपको अंतर बताते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में क्या हुआ है, पूछा हुआ है। वो भी क्या पूछा है इसमें, इसका डिफरेंस पूछा था। बोला था कि इसमें चैत्य और बिहार में मतलब क्या होता है, किसी में उल्टा लिख दिया कि चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है, बिहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, मतलब इनका मीनिंग बतानी थी। तो इसलिए क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है ना, जो महापुरुष थे, कुछ महापुरुष थे ना, उनके धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि। अब धातु अवशेष क्या होता है, ठीक है, जैसे आदमी कोई मरता है तो क्या बोलता है, कोई किसी के यहाँ दादा दादी किसी के भी खत्म होते हैं, कोई बूढ़े आदमी मरते हैं तो उनके अगर चैन हो गई, उनके क्या बोलते हैं, अंगूठी हो गई, ठीक है, ज़्यादा शौकीन अगर तो बुढ़ा होते तो क्या उनके ब्रेसलेट होते हैं, ठीक है, और दादी वगैरह होते हैं उनके, जिनके भी घर में बुढ़िया औरत होती हैं उनके क्या होते हैं, कान के होते हैं, क्या बोलते हैं, गले का चैन होता है, ठीक है, पायल होता है। तो ये क्या होता है, धातु अवशेष होते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हड्डियों में सोना भराया था, बाद में वो गला नहीं तो उसको रख लिया। तो वो जो उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो धातु से रिलेटेड हो गई, कोई ज़्यादा मतलब तेज़ तर्रार बुढ़ा होते तो उनकी लाठी हो गई, या फिर कोई क्या बोलते हैं तलवार वलवार रखा हो, चाकू वाकू रखा हो, ठीक है ना, रामपुरी ओरी, तो वो उनके अवशेष हो गए। तो चैत्य क्या था ना, महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि। तो क्या कर देते थे, उसको एक जगह इकट्ठा रख देते थे, फिर उसको बंद करके ऊपर एक स्लेट लगा देते थे कि हाँ ये फला आदमी के बाबूराम से रिलेटेड क्या है, ये चीज़ें हैं, तो वो उनकी समाधि कहलाती। तो चैत्य क्या होती थी, महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि होती थी। क्या रखने वाली, धातु अवशेष। ये समझ में आया, क्लियर। अगली चीज़ है विहार। बिहार और बिहार, विहार में अंतर समझिएगा। बिहार मैंने अभी बताया, लालू यादव वाला, वो कट्टा वाला, वो बिहार, ठीक है ना, वो बिहार हो गया, ठीक है। कटिहार और वो क्या बोलते हैं उधर सब, आरा कटिहार, वो सब क्या बिहार हो गया, ठीक है ना।
पटना वाला, लालू वाला, ठीक है, तो वो नीतीश वाला, ये क्या होता है बिहार, मतलब हमारा भी वाला है, ऐसा नहीं कि वो, बस आपके वहाँ के लोग जो रिलेटेड हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ये विहार है ना, ये भिक्षुओं के आवास, भिक्षुओं के आवास क्या होता था ना कि उधर क्या होता, अभी आपको बताया था कि वो काट काट के, विहार इसके पहले वाले में बताया था, पहाड़ों को काट काट करके क्या होता ना, जगह बनाते थे जिससे कि वो लोग क्या होते, वैद्य भिक्षु यहाँ पर रह सके, ठीक है ना। भिक्षु थे तो उनको ऐसे ही जगह पर क्या करते थे, जो राजा लोग थे आपको बताया था कि इसने वो 5-6 विहार दान किया था ना, प्रसेनजीत वगैरह ने, ठीक है, वेलुवन विहार वगैरह, वैसे ही तो विहार भिक्षुओं का कहते हैं दिया जाता है। तो उस विहार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भिक्षु लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो स्टे करते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे, तो उसको क्या कहते हैं बिहार। इसी में क्या हुआ था, यूपीएससी में अंतर पूछा था, पीसीएस में भी यही पूछा था, सेम क्वेश्चन उसमें रिपीट था। अगली चीज होती है स्तूप। हम लोग बस सुनते हैं कि सांची का स्तूप, ये स्तूप, महरौली का स्तूप, ये होता क्या है। तो देखो यार, ये स्तूप जो होता है ना, ये क्या होता है कि मृतकों की चुनी ही अस्थियों को रखने का स्थान। जैसे ही आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, 3 इडियट वगैरह में, जब उसका रणछोड़ का जो दूसरा डुप्लीकेट जो बना रहता है ना, जब वो चला जाता है इस कॉलेज छोड़ के, क्या करता है फिर उसकी अस्थियाँ क्या होती हैं उसके बाप की, जब वो मरते हैं उसके बाप की अस्थियाँ ये लोग जाते हैं वहाँ पर ढूंढने के लिए अपने दोस्त को। फिर होता क्या है कि वो उसका दोस्त जब देखते हैं ये रणछोड़ दास है नहीं, कोई और आदमी है, डिग्री भी उसके नाम से थी, तो फिर उसका वो अस्थि क्या होता है, कलश उठा लेते हैं ना, जिसमें उसके फादर की क्या होती है, हड्डियाँ रखी थी। फिर बोलते हैं कि जल्दी जल्दी बता ना कहाँ पे है रणछोड़, नहीं तो ये क्या करूँगा, यह फ्लश कर दूंगा कमोड में, है ना। तो वो फिर डर के बताता है। तो वैसे ही क्या होता था ना कि उस टाइम पे क्या करते थे, भौकाल था, पैसे थे, राजा महाराज थे, तो कुछ अलग ही करना था, तो लोटे में रख के पानी में तो बहाते नहीं, नदी में। तो वो क्या करते थे ना, मृतकों की चुनी हुई अस्थियों को रखने का एक क्या करते थे, स्थान बनाते थे, बड़ा मोटा मोटा लोहे का खंभा बनाते थे, उसमें उनकी हड्डियों को डालते थे और नीचे रख देते थे, और उस पर वो ढेर सारा भौकाल पे भौकाल लिख देते थे कि ये फला महाराजा धीराज 1008 4008, ठीक है। तो उनके बारे में ऐसे ऐसे चीज़ों को क्या करते थे, लिख के बढ़ा चढ़ा के वहाँ पर लगा देते थे, जिससे कि ये निशानी रहे कि हाँ ऐसे कोई जाए तो हाथ वाथ जोड़ के भौकाल में उनका मेंटेन रहे, ठीक है। तो कोई चीज़ मेंटेन करने के लिए वो क्या करते थे, स्तूप बनवा देते थे, जिससे कि लोगों को पता चलता रहे कि हाँ ये फलाने थे, इनके पापा यहाँ मरे थे, तो इनकी रिलेटेड यहाँ पर हड्डियाँ वड्डियाँ रखी गई। आदमी उससे क्या होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, होली प्लेस बना के उसको क्या करते थे, वहाँ पर दिखाते थे। तो क्या होता था, स्तूप क्या था, मृतकों की चुनी ही हड्डियों को रखने का क्या था, एक स्थान था, इसको बोलते हैं स्तूप, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको एक बार रीकैप करा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, चीज़ों को हमने देख लिया था, उसी कड़ी में हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। हमने देखा था त्रिरत्न क्या होता है। त्रिरत्न मैंने आपको बताया यूपीएससी पीछे एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है डायरेक्टली पूछता है। तो बुद्ध त्रिरत्न होता है क्या, बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, त्रिरत्न होती है। अगला चीज़ मैंने आपको बताया त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होता है, पाली भाषा में, सबसे पहली चीज़ पाली भाषा में होती है। 3 चीज़ें होती क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेता। अब देखो विनय पिटक में क्या होता है, संघ संबंधी नियम बताया था, संघ संबंधी नियम कुछ इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में लगने वाले जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, वो विनय पिटक में आते हैं। जैसे आपसे बोला कि भाई चलो अपना आधार कार्ड दिखाओ, ठीक है, आधार कार्ड दिखाओ, हाँ इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट ले आओ, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे रूल्स थे। सुत्त पिटक मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के क्या होता है, उपदेशों का संग्रह। जैसे बुद्ध ने जहाँ जहाँ उपदेश दिए थे, जहाँ जहाँ उन्होंने ज्ञान बांटा था, उसको एक जगह ला के क्या कर दिया, ठीक है, साल भर का किताब बना दिया, कंपाइलेशन कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका बुद्ध के उपदेशों का कलेक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आया। अगली चीज अभिधम पिटक मतलब दार्शनिक सिद्धांत। जैसे ही अब दार्शनिक सिद्धांत मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि बैठे बैठे हमारे दिमाग में कोई दार्शनिक वाली बातें आती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखा था कि दुनिया बड़ी डॉट 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 है, तो वो क्या होता है, जैसे ऐसे ही उल जलूल टाइप के जो दिमाग दार्शनिक वाले टाइप आते थे ना, कि दुनिया से जो ऊपर रहे परे रहे, वो सब चीज़ें जो आती थी वो किस में आती थी, अभिधम पिटक में आती थी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर शिक्षा के केंद्र उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन थे, जैसे आपके यहाँ भी कोई फेमस होगा एनआईसी, सरस्वती विद्या मंदिर, ये हमारे यहाँ का है तो इसलिए बता रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है शिक्षा के केंद्र, अभी क्या होता है, अभी अब ऐसे बड़े स्तर पर देखो कोटा राजस्थान में है जो, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, जो कि प्रयागराज है, उसके बाद दिल्ली यूपीएससी के लिए। तो वैसे ही उस टाइम पे जो शिक्षा का केंद्र थे ना, वो क्या थे, बौद्ध धर्म में। एक था नालंदा, बनवाया किसने था, उसमें माल पानी किसने खर्चा किया था, किसने पैसा लगाया था, किसके शासनकाल में बनाया था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो इंपॉर्टेंट आदमी था, इसको याद रखिएगा कि नालंदा को किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने। अगली थी बल्लभी, ठीक है, बल्लभी। तीसरा था विक्रमशिला, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला को किसने बनवाया था, तो धर्मपाल, ठीक है ना, धर्मपाल आदमी था, वो भी बहुत मालदार आदमी था, उसने खूब पैसा से लगाया था, उसमें आदमी लगा क्या किया था, थोड़ा सा वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा उसका दिमाग था, तो उसने क्या बोला कि चलो स्कूल बनवा देते हैं, ठीक है। जैसे आपके लोग ज़्यादा पैसे होते हैं तो क्या करते हैं, स्कूल बनवा देते हैं, लेकिन उससे उनका काम क्या था, माल कमाना। उसने माल लगा के क्या किया था, लोगों में क्या करना था, सहूलियत के लिए बनवा दिया था। फिर अब आगे चीज़ बढ़ती है शब्द और अर्थ। ये चैत्य और बिहार से रिलेटेड क्या हुआ क्वेश्चन
इसमें यूपीएससी में क्या हुआ पूछा था, अंतर पूछा था डायरेक्टली। अंतर क्या होता है, चैत्य में क्या होता है ना यार, धातुओं के, महापुरुषों के धातुओं से सुरक्षित रखने की वाली समाधि होती है। मतलब उनसे रिलेटेड रिंग हो गया, ठीक है, चैन वैन तलवार वलवार पहनते थे तो उसको एक जगह इकट्ठा करके क्या करते थे, रख देते थे, बोलते थे ये चैत्य है, ये महापुरुष की चैत्य है, तो उसको चैत्य बोलते थे। ठीक है, तो वो हो गया चैत्य हो गया। अगला चीज़ होता है विहार। बिहार और बिहार में मैंने आपको अंतर बताया था। बिहार वाला कट्टा वाला, नीतीश वाला, लालू वाला, वो बिहार है। ठीक है, आइए ना कभी हमारा बिहार में, आपने अभी जल्दी देखा ही होगा खाकी वाले वेब सीरीज़ में, आइए ना हमारे कभी बिहार में, दाग देंगे कट्टा कपार में, ऐसे ही कुछ लाइन थी, याद नहीं आ रही। तो वो हो गया, वो उनका बिहार है। ठीक, और ये हमारा क्या है, विहार। यहाँ पर क्या होता था, जो भिक्षु लोग रहते थे, जो मांग के अपना जीवन यापन करते थे, उन भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का क्या करते थे, वो उनका आवास था, रहने की जगह थी। और ये स्तूप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट, साला 50 बार आया होगा। तो वैसे स्तूप होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो मृतक आदमी मर जाते थे ना, उनकी हड्डियों को लाके उसमें क्या करते थे, रखते थे, और क्या करते थे, उसमें बड़ा सा खंबा उम्बा गाड़ देते थे, फिर उस पर कुछ सारी चीज़ें उनके बारे में लिख देते थे कि 1008 4008 आदमी, ये महापुरुष, इनके बारे में ये था, युद्ध जीता था, रात में देख लेते थे। ठीक है, आंखें फोड़ देते थे, अंधा तीर मारते थे, तलवारें बाजी करते थे, 100 लोगों के बराबर, ऐसे भौकाली चीज़ें थोड़े बहुत उनके बारे में बता देते थे, जिससे कि उनका भौकाल मेंटेन है। ठीक है, तो ये स्तूप था कि अस्थियों को रख कर क्या था, रखने का स्थान था। ठीक है, आपने बहुत ही सुना ही होगा, स्तूप बहुत फेमस होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते। तो क्या होता है, मुझे लगता है आपको ये शब्द और अर्थ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। तो आज का जो ये वीडियो है, आज का ये जो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम आपको बौद्ध संगीतियाँ कि क्या होता ना, कि कुछ संगीतियाँ हुई थी बौद्ध में, जहाँ पर वो क्या होता था ना, कि जैसे अभी क्या होता कि ऐसे ग्लोबल मीट वगैरह होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ कोई जलवायु संरक्षण पे हो गया। ठीक है, फिर किसी चीज़ का क्या होता है, मीट होता है, मतलब बैठते हैं ना सब लोग। तो वैसे उस टाइम पे बहुत संगीतियाँ होती थी कि जहाँ पे सारे बाबा लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, थोड़ा विचार होता था क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, उस बारे में जो बैठकें हुई थी उनके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियोज़ और इसके पहले की वीडियोज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा दम है, या फिर ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है और हमारे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सबसे पहले ये जो लाल बटन अब सफ़ेद हो गया, ठीक है, इसके साथ कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, इसका गला घोट दो या कुछ भी करो, लेकिन ये बटन दब जाना चाहिए। साथ ही साथ बगल में एक घंटा भी आएगा, लगे हाथ उस पर भी एक थप्पड़ जड़ी देना। ठीक है, और इसी के साथ आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन या कोई भी आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में भर दो। ठीक है, पूरा फुल्ली भर दो, जो भी आपको अच्छा लगता है, और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।